हेलो कौशल गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं फिर आप लोगों के बीच में बहुत ही बेहतरीन क्लास लेने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में दिशा और दूरी को मैं रीजनिंग बतलाने वाला हूं, जो बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा, जो ट्री के माध्यम से। दोस्तों देखिए, बिना मैप के आज मैं बताने वाला हूँ, है ना। जो मैथ हम लोग मैप से बनाते हैं, जो रीजनिंग हम लोग मैप से बनाते हैं, उस रीजनिंग को अब हम लोग मैप से नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे हम है ना एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आपको उसे शॉर्ट ट्रिक में बताना है और मात्र आपको 2 से 5 सेकंड में आपको उसका आंसर दे देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, है ना, देर न करते हुए। पहला नंबर क्वेश्चन का आता है। देखिए, ट्रिक आपका यह दिया गया है कि विपरीत अगर दिशा हो तो उसमें माइनस कर दीजिएगा, यानी घटा दीजिएगा, और समान दिशा हो तो उसको जोड़ दीजिएगा। ये चीज़ क्या है, मैं पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ। पहले मैं एक बार बना कर दिखलाता हूँ, उसके बाद आप खुद से आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि अमर जो है सो पूरब की ओर 8 मीटर चलता है, यानी पूरब। तो लिख लेंगे पूरब, है ना। क्या लिख लेंगे? पूरब लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे? पूरब। पूरब की ओर क्या मीटर चलता है बाबू? 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बाद में वह पश्चिम मुड़ जाता है। पश्चिम की ओर क्या मीटर चलता है बाबू? पश्चिम की ओर 4 मीटर। तो लिख लेंगे पश्चिम कितना? 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद अंत में वह उत्तर 3 मीटर चलता है। तो उत्तर क्या मीटर चलता है बाबू? 3 मीटर। ठीक है, चलिए, ये चीज़ करने के बाद इसमें जो ट्रिक है, ट्रिक के बाद एक फार्मूला एक और होता है कि अगर 2 लंबाई आता है तो एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है रूट अंडर में। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि हम देखते हैं कि पूरब, पश्चिम और उत्तर में विपरीत चिन्ह क्या आया है, विपरीत दिशा क्या आया है। तो बाबा कह सकते हैं कि पूरब के विपरीत पश्चिम होता है ना। पूरब के विपरीत पश्चिम होता है। तो अब क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह कहता है कि घटाइए। तो 8 में से 4 चला जाएगा, तो क्या आएगा? तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 क्या आएगा? पूरब होगा कि पश्चिम होगा? तो जिसकी संख्या, अगर जिसका अंक बड़ा है तो उसको लिखना है। तो देखिए, 8 में से घटाए हैं तो 8 का क्या है? पूरब है। तो लिख लेंगे पूरब। क्या लिख लेंगे? पूरब। ठीक है, रुक जाइएगा 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, है ना। पूरब 8 मीटर था, पश्चिम पूरब 8 मीटर था, पश्चिम 4 मीटर था और उत्तर 4 मीटर। बाबू कहा जा रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमने क्या बोला कि अगर जिसका दिशा अगर विपरीत हो उससे हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, और जिसका समान दिशा हो, माने एक समान हो, उससे क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो बाबू यहाँ देख लेंगे पूरब के पश्चिम आया है, यानी उल्टा है ना, वो अपोजिट है। तो क्या कि 8 में से 4 घटा लिए, तो जिस संख्या में से हम घटाएंगे वही दिशा होगा। तो पूरब में से हम घटाए थे, तो पूरब हो जाएगा कितना? 4। 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, लेकिन कौन सा दिशा होगा? पूरब होगा। अब बच गया उत्तर, तो यहाँ लिख लेंगे उत्तर। ठीक है बाबू, तो उत्तर कितना है? 4। कितना है? नहीं सॉरी, उत्तर आपका 3 मीटर है ना, 3 मीटर होगा। ठीक है, कितना है? 3 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 3 मीटर। अब 2 लंबाई मिल गया, एक 4 मिल गया, एक 3 मिल गया। हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर 2 लंबाई अगर बचता हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना। तो 120 कर लिया, यानी 4 4 के 16 और 3 तरीके 9, यानी 16 9 कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर 25। अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 5 मीटर होगा। और 5 मीटर तो हो गया, लेकिन अब कौन सा दिशा होगा? तो देख लीजिए, पूरब और उत्तर कहिए या उत्तर और पूरब कहिए। तो 5 मीटर उत्तर पूरब कहिए, है ना। पूरब और उत्तर है ना, तो ये हो गया 5 मीटर। देखिए आंसर कहाँ है? 5 मीटर उत्तर पूरब देखना है। तो ए है आपका, बी है। क्या है? बी आंसर है। ठीक है, समझ गए। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। सुमन जो है उत्तर की ओर 12 मीटर। तो लिख लेंगे उत्तर 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद पूरब में 8 मीटर चलता है, फिर पूरब चलता है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। ठीक है बाबू, पूरब 8 मीटर। उसके बाद क्या है? दक्षिण की ओर पूरब हो गया, है ना, उत्तर हो गया। फिर कहता है कि दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है। तो दक्षिण 6 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो चलिए बाबू, तो देखेंगे अब इसमें ढूंढना क्या है, समान चिन्ह या विपरीत चिन्ह।
तो अब बताइए उत्तर का दक्षिण है उल्टा, है ना, ऑपोजिट। उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर बोलते हैं ना, तो उल्टा है। तो 12 में से सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है। जब अपोजिट होगा यानी उल्टा होगा, विपरीत चिन्ह होगा, विपरीत दिशा होगा तो घट जाता है। यानी उत्तर में से दक्षिण को घटाइए, यानी 12 में से 6 हो जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर में से घटा रहे हैं तो उत्तर हमको 6 हो गया। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद बच गया हमको पूरब, तो लिख लेंगे पूरब। तो 2 लंबाई हमको बच गया, हो गया ना। 2 लंबाई क्या है, एक 6 है एक 8 है, तो इसी को हमको तोड़ लेना है ना। 6 के 2 बार गुना यानी 36 हो जाएगा, और 8 के 2 बार गुना 8 8 64 हो जाएगा। अगर दोनों के अगर करते हैं तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 10 होता है। तो आ गया ये 10 मीटर, लेकिन 10 मीटर तो ऑप्शन में है सभी जगह, लेकिन दिशा क्या है, तो देखेंगे उत्तर पूरब, 10 मीटर उत्तर पूरब। ये 10 मीटर देखेंगे उत्तर पूरब कहाँ है भैया, तो देखिए बी है, क्या है, बी है, हमारा बी आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं चौथा नंबर, ये तो आराम से बता सकते हैं, देख लेंगे पूरब, है ना, इसके बाद उत्तर, इसके बाद देख लेते हैं दक्षिण, है ना, 2 मीटर है। तो बताइए पूरब उत्तर दक्षिण, तो उत्तर का उल्टा आपका दक्षिण है, यानी 8 में से 2 गया तो कितना जाएगा, 6, है ना। उत्तर में से घटाए हैं तो पूरब हमको कितना हो गया, देखिए डायरेक्ट बना रहे हैं, पूरब हमको 12 मीटर हो गया, और उत्तर का उल्टा हो जाता है दक्षिण। तो इसमें 8 में से 2 घटा जाएगा तो कितना जाएगा, 6, यानी उत्तर में से घटा रहे हैं तो उत्तर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अब दोनों को क्या करना है, हमको सूत्र पर तोड़ देना है, यानी 12 के 2 बार गुना 144, और 6 के 2 बार गुना तो 36। तो बाबू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 169 हो जाएगा, है ना, सॉरी 6010 4 7 8, 189 होगा ना। 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ है, इसमें 4 डिजिट दिया हुआ है और मैंने 2 डिजिट किया है। 1 मिनट लिख लेते हैं इसको, फिर से दोबारा देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक। ठीक है, क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने 3 डिजिट को ही देखा है, लेकिन यहाँ 4 डिजिट दिया है, 4 अंक दिया है, 4 दिशा दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। देखो बाबू, पूरब की ओर 12 मीटर 1 हो गया, फिर उसके बाद उत्तर की ओर 8 मीटर 2 हो गया, उसके बाद कहता है कि पश्चिम की ओर 4 मीटर 3 हो गया, उसके बाद कहता है कि दक्षिण की ओर कितना, 2 मीटर। बाबू सभी दिशा दिया है, तो चलिए पूरब को पश्चिम से तुलना करेंगे, है ना, और तो उत्तर को दक्षिण से। तो उत्तर 8 मीटर है और दक्षिण मेरा 2 मीटर है, तो उत्तर में से दक्षिण को घटा दीजिए। जब उत्तर में से दक्षिण घटाइएगा तो 8 में से 2 जगह तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो उत्तर में से घटा रहे हैं तो उत्तर का मेरा कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब पूरब को हम पश्चिम से तुलना करेंगे, तो यानी 12 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा, लेकिन पूरब में से घटा रहे हैं तो पूरब का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोनों के वर्ग निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, दोनों के लेंथ को हम एक साथ पर तोड़ेंगे। 6 के 2 बार गुना 6 6 36 हो जाएगा, और 8 के 2 बार गुना 8 8 64 हो जाएगा। तो बाबू दोनों का जोड़ने के बाद 100 आएगा, और 100 का मतलब कितना होता है, 10 मीटर। 10 मीटर तो आंसर आ गया। अब देखना है इसका दिशा क्या होगा, तो देखिए उत्तर पूरब, उत्तर पूरब 10 मीटर क्या होगा, उत्तर पूरब। तो 10 मीटर देख लेंगे कहाँ है, 10 मीटर उत्तर पूरब, यानी ए है। ठीक है, समझ गए। अब क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं बाबू। अब कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन कि रामा दक्षिण की ओर 18 मीटर जाता है, दक्षिण की ओर। ठीक है, कहाँ जाता है बाबू, दक्षिण की ओर। ठीक है, 1 मिनट, दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, दक्षिण की ओर 18 मीटर। उसके बाद कहता है कि पूरब की ओर जाता है बाबू 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद उत्तर की ओर जाता है बाबू 21 मीटर, और उसके बाद पश्चिम की ओर जाता है 16 मीटर। अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो आराम से देखिए। ठीक है, तो अब देखना क्या है, देख लेते हैं। देखो बाबू, दक्षिण, दक्षिण का किससे तुलना करना है हमको, तो दक्षिण का उत्तर से हमको करना है। तो उत्तर कहाँ है बाबू, तो देख लेते हैं। उत्तर मेरा यह है 21 मीटर। तो 21 में से 18 घटेगा तो कितना जाएगा, तो 3 आएगा। तो 3 क्या आ जाएगा, तो हम उत्तर में से घटाए हैं ना, तो उत्तर का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पूरब और पश्चिम में। तो पूरब 12 मीटर है और पश्चिम मेरा 16 मीटर है। तो पश्चिम 12 है तो 16 में से 12 गया तो कितना जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा,
यानी पश्चिम में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब दोनों के क्या करना है ना, 100 प्लस 100 पर निकलना है। 3 का 2 बार गुना 9 हो गया, 4 का 2 बार गुना 6 होगा 16 हो गया, 16 9 25 हो जाएगा बाबू। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी 5 मीटर हमको आंसर मिला। लेकिन दिशा क्या होगा, तो उत्तर पश्चिम होगा। क्या होगा, उत्तर पश्चिम, 5 मीटर उत्तर पश्चिम। तो देखते हैं कहाँ है, 5 मीटर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम यह है। ठीक है, तो शायद इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा, है ना, और आना भी चाहिए। तो दोस्तों आपको हम बिना मैप को हम बताए हैं रीडिंग। या अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और सेंड भी करेंगे। जय हिंद जय भारत। फिर हम इसी तरह से वीडियो हम ट्रिक के माध्यम से लाते रहेंगे और आप लोगों के लिए प्रॉफिट होगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे जाते हैं। जय हिंद जय भारत। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।